जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि दी गई संख्याओं का हम वर्गमूल कैसे निकालते हैं। वर्गमूल निकालने की हमारे पास दो विधियां हैं। एक विधि है गुणनखंड विधि और दूसरी विधि को हम कहते हैं भागफल विधि। हम दोनों विधियों से गुणनखंड की गणना करेंगे कि दोनों ही विधियों से हम गुणनखंड कैसे ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले हमें एक संख्या दी गई है 324। इस 324 का हमें गुणनखंड करना है। ये मालूम है सबको कि अगर हम किसी संख्या का गुणनखंड करना चाहें तो गुणनखंड अभाज्य संख्याओं से करते हैं। अभाज्य संख्या मतलब जो केवल स्वयं से कटे, दूसरे से न कटे। सबसे पहली अभाज्य संख्या 2 है और ये संख्या 2 से कटेगी। 2 से काटे, 2 एक कम 2, 1 बचा, 2 छक्के 12 और 2 दूना 4। 2 से काटे फिर 2 अठे 16, 2 एक कम 2। अब तो 2 से कटेगा नहीं। 3 से काटे, 3 दूना 6, 3 सते 21, फिर 3 से, 3 नवा 27, फिर 3 से, 3 तिहाई 9 और 3 एक कम 3। मतलब अगर हम 324 का गुणनखंड करें तो ये सारी संख्याएं मिल रही हैं। हमें 324 का वर्गमूल निकालना है। मतलब अगर हम लिखें करणी में 324 बराबर, तो करणी में 324 का गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। अब इस गुणनखंड में जिन संख्याओं का जोड़ा बन जाए, भाई 2 दो बार आया है जोड़ा बन गया, यहाँ 3 दो बार आया है जोड़ा बन गया, फिर 3 दो बार आया है जोड़ा बन गया। जिन संख्याओं का जोड़ा बन रहा है उन संख्याओं में से एक अंक बाहर, मतलब 2 बार 2 है, एक बार 2 बार, 2 बार 3 है, एक 3 बाहर, 2 बार फिर 3 है, एक 3 बाहर। तो 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 और 6 तिहाई 18। मतलब इस 324 का वर्गमूल कितना है? 18। अब चर्चा करते हैं भाग विधि द्वारा। भाग विधि द्वारा वर्गमूल निकालने के लिए हम दी गई संख्या का बाईं तरफ से जोड़ा बनाते हैं, दाएं तरफ से जोड़ा बनाते हैं। किधर से जोड़ा बनाना है? दाएं तरफ से। हम इस संख्या का दाहिनी ओर से जोड़ा बनाते हैं। दाहिनी ओर से जोड़ा बनाए तो 2 और 4 का जोड़ा तो बन गया, लेकिन इस 3 का जोड़ा नहीं बन पाता है, तो 3 को अकेले छोड़िए। अब सबसे पहले यहीं से शुरुआत करेंगे। यहां हमें एक ऐसी संख्या लिखनी है जिसका उसी में गुणा करें तो या तो 3 मिले या तो 3 से छोटा मिले। मतलब ऐसा भी ना हो कि बहुत छोटा मिल जाए, या तो 3 के बराबर या 3 से कुछ कम। तो चलिए 1 से शुरू करें, तो 1 एक कम 1। मन में आया कि भाई 1 तो छोटा हो रहा है, चलिए 2 लेके चले। 2 लेंगे तो 2 दूना 4, 3 से बड़ा हो जाएगा। मतलब हमें क्या लेके चलना है? 1। तो हम 1 को यहां लिखे, यहां लिखे, फिर यहां लिखे। अब 1 एक कम 1, भाई 3 में से 1 गया 2। अब जो संख्या बची है पूरे जोड़े को हम उतारेंगे। जोड़े में क्या है? 24। यहां आइए, 1 में 1 जोड़े 2। अब इसके आगे ऐसी कौन सी संख्या लिख दें जिस संख्या का इसमें गुणा करे तो इसके बराबर, जिसका इसमें गुणा करे तो इस संख्या के क्या हो जाए? बराबर हो जाए। इसका देखा जाए तो भाई लास्ट में हमें 4 लाना है, कुछ पहाड़े भी पढ़ लिए जाए। 2 दूना 4, अगर 2 लिखें तो 22 दूना 44 बहुत छोटा है। 3 तिहाई 9 छोटा है। 4 चौको 16, 5 पचे 25, 6 छक्के 36, 7 सते 49, 8 अठे 64, फिर 8 के लास्ट में 4 आ रहा है। तो हम यहाँ 8 लिखे, यहाँ 8 लिखे, यहाँ 8 लिखे। अब गुणा करें तो 8 बटे 64 का 4 हासिल 6, 8 दूना 16, 6 22। ये संख्या पूरी पूरी कटती है
तो ये ऊपर की जो संख्या मिली है यही हमारा वर्गमूल है। मतलब 324 का वर्गमूल कितना है? 18। ये हमारा गुणनखंड विधि, ये हमारी भागफल विधि। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि जब भी वर्गमूल निकालने के लिए दिया जाए तो वर्गमूल पूर्णांक संख्या है। हो सकता है कि वर्गमूल जब हमें निकालने के लिए कहे तो दशमलव में भी संख्याएं दे दी जाए। जैसे मान लीजिए एक संख्या दी गई है 156.25। अब कह रहा है भाई इस संख्या का वर्गमूल निकालिए। यहां तक तो ठीक था कि हमारी संख्या अगर दी गई है और इस संख्या में कोई दशमलव नहीं है तो हम इन विधियों से हल कर सकते हैं, चाहे गुणनखंड विधि से चाहे भागफल विधि से। लेकिन अगर हमारी संख्या दशमलव में है तो वर्गमूल निकालने के लिए हम गुणनखंड विधि का उपयोग नहीं करते हैं, हम उपयोग करते हैं भागफल विधि का। तो भागफल विधि द्वारा हम इसके वर्गमूल की गणना करें तो सबसे पहला काम जोड़ा बनाना। अब दशमलव वाली संख्या में जोड़ा बनाने के लिए दशमलव के बाद वाली संख्याओं का जोड़ा बाएं से दाएं और दशमलव के पहले वाली संख्याओं का जोड़ा दाएं से बाएं। मतलब सिंपल कि दशमलव से एक तरफ बाएं चल दीजिए, एक बार दाएं चल दीजिए, जोड़ा बनाते हैं। दशमलव के दाएं चले तो ऑलरेडी जोड़ा दिया हुआ है, दशमलव के बाएं चले तो इन दो संख्याओं का जोड़ा बनता है, एक का नहीं बनता है। एक बच गया तो यहीं से शुरुआत करें। ऐसी संख्या जिसका उसी में गुणा करें तो या तो एक या एक से कम। तो हम जानते हैं भाई एक कम एक, एक में एक जोड़े दो, एक में से गया 0 तो अगला पेयर उतारिए, क्या है? 56। यहां वो संख्या लिखिए जिसका उसी में गुणा करें तो या तो इससे छोटा या तो इसके बराबर। दो लेके चलते हैं, 2 2 2, 22 दूना 44, 6 में से 4 गया 2, 5 में से 4 गया 1 और 22 और 2 24। अब अगला जो पेयर है वो दशमलव के बाद है तो यहां दशमलव लगाएंगे, ये पेयर उतार लेंगे। अब यहां ऐसी संख्या का गुणा जिसका गुणा करने पर या तो इसके बराबर या तो इससे छोटा। भाई लास्ट में 5 है तो 5 ही लेकर चलना होगा। गुणा करें 5 पचे 25 का 5 हासिल 2, 5 चौक 20 2 22 का 2 हासिल 2, 5 गुना 10 2 12। संख्या पूरी पूरी करती है। मतलब अगर हम वर्गमूल निकालें 156.25 का तो ये संख्या हमारा वर्गमूल है। मतलब वर्गमूल कितना है? 12.5।